हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे एंड सबका एग्ज़ाम का जो तैयारी है आप लोगों का वो अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग सोशल साइंस की जो मॉडल सेट झारखंड बोर्ड ने जारी किया था उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, है ना। देखेंगे कि किसका क्या आंसर होगा और याद करेंगे, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो रहते हैं आपको 2023 का एमसीक्यू भी मिला सकते हैं कि जो 2023 2024 का जो एमसीक्यू है उसमें बोर्ड में सवाल जो है वो आया हुआ है ना। तो आए या नहीं आए, देखिए काम क्या है हम लोग को पढ़ना, है ना। हम लोग का काम क्या है पढ़ना। तो हम लोग अच्छे से पढ़ अगर लें, अच्छे से अगर हम लोग इसका याद कर लें तो ऐसा तो होगा नहीं कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा, आपके बुक से तो बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग इतना सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद कैसे बाहर जा सकता है ना। तो इसी कारण से हम लोग जहाँ से भी मिल रहा है उससे आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आपका सारे क्वेश्चन, जिस तरह के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाए उस तरह से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए तैयारी करवाया जा सके, है ना। तो ये मत समझिए कि इतना सारा ये बन रहा है वीडियो, आप लोगों के लिए ही ये किया जा रहा है कि आपको सारा तरह का क्वेश्चन का तैयारी हो जाए, ठीक है। ताकि आपका जो बोर्ड में पेपर हो वो एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, है ना। तो हम लोग का मेन फोकस यही है कि जो आपका क्वेश्चन हो बोर्ड में वो एक भी छूटे नहीं, क्योंकि किसी बात पे भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो सारे क्वेश्चन का तैयारी कीजिए एंड सारा क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा नहीं कि कोई बोल दे कि भाई आप कोई आपका टीचर हो या कोई बोल ले पूरा फिक्स करके 100% कि यही आएगा, ठीक है ना। और अगर एग्ज़ाम में नहीं आया, आप पढ़ के वही चीज़ गए और एग्ज़ाम में नहीं आया, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। ऐसे पढ़ना है कि देखिए हम लोग भी वही कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो आएगा, बट एक्स्ट्रा पढ़ लेने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं फिर कि वह राज्य जहाँ के राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्र राज्य। अगला सवाल देखिए कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बिस्मार्क, सी बिस्मार्क, ठीक है। अगला, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, है ना। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। ये सवाल जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1930, डी हो जाएगा 1930। अगला देखिए वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला सवाल, है ना, कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है ना। तो इसको कहा जाता है सिल्क मार्ग, ऑप्शन बी सिल्क मार्ग। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल, ठीक है। इसका आंसर होगा बंगाल, है ना। पिछला जो यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो पिछला बार जो पूछा गया था वो था सूती मिल, इस बार जूट मिल देखिए यहाँ पे मॉडल पर इसमें दिया हुआ है ना। अगला सवाल देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है ना। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी होगा लौह इस्पात उद्योग। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया, ठीक है ना। तो हो जाएगा इसका आंसर पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है ना। अगला सवाल कि जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था, है ना। तो इसका नाम था ऑप्शन डी डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र। अगला सवाल कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो याद रखिएगा इसमें जर्मन, डच तथा फ्रेंच तीनों बोला जाता है। हाँ सॉरी, मतलब डच और तथा फ्रेंच, ठीक है ना। यहाँ पे तीनों जर्मन, डच तथा फ्रेंच। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है संघात्मक सरकार किस देश में है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश में है ना। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड
देश हैं तो क्या हो जाएगा, ईसाई बहुल। ऑप्शन ए ईसाई बहुल, उसमें ईसाई ज़्यादा पाया जाता है, आयरलैंड और नीदरलैंड में। अगला देखिए, कह रहा है कि राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है ना। तो याद रखिएगा, इससे हो जाए, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 5% से कम। अगला सवाल कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। चलिए अगला सवाल देखिए, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं। लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं, तो रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 अंग हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अगला सवाल कि 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि धार्मिक आधार पर, है ना, धार्मिक आधार पर यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है कि सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है ना। तो देखिएगा ऑप्शन बी होगा, राजनीतिक। तो धार्मिक आधार पर राजनीतिक सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है ना। चलिए अगला से देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, है ना। तो इसका आंसर याद रखिएगा, अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2005। अगला सवाल 22 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। अगला सवाल कह रहा है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है ना। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है तो ऑब्वियस है कि भाई उस देश का जो हर एक जो व्यक्ति है वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, यानी इसका मतलब कि विकसित देश है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, विकसित देश। अगला देखिए, कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेवा। अगला क्वेश्चन, समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, या फिर लोगों का स्वास्थ्य स्तर। याद रखिए यहाँ पे तीनों यहाँ पे सही है। इसी कारण से क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, किस भाई इसमें से तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन है। ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, व्यापारी तथा साहूकार, व्यापारी तथा साहूकार। ठीक है। अगला सवाल 28 नंबर कह रहा है कि भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है ना। तो इसका आंसर याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। आपका नोट होगा उसमें देखिएगा लिखा होगा, आपके पास अगर कोई नोट है, मतलब 100 रुपये का नोट, 100 रुपये, 50 रुपये, ऐसे कोई नोट होगा तो उसमें देखिए ऊपर लिखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। अगला सवाल कि निम्न में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ, है ना। तो वैश्वीकरण में याद रखिएगा कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है ना, क्योंकि वो अभी तक भी ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाता है ना, नुकसान में ही जाता है किसान लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है ना। ये हो जाएगा वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है ना। तो रेगड़ मृदा के नाम से जाना जाता है काली मृदा को। अगला सवाल कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 27%, 27%। चलिए अगला सवाल देखिए कि मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिल्पा।
इसका हो जाएगा आंसर सी मिल्पा। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है ना। तो इसका हो जाएगा जूट। जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा। चलिए अगला देखिए कह रहा है कि किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं, है ना, कि जो बांध हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला सवाल देखिए कह रहा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा है जो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है ना। चलिए अगला सवाल, अब चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है, तो हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए कह रहा है सरिस्का वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। ये तो तीनों परिवहन के प्रकार हैं, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।